देश में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संशोधन को सही माना है। 5 में से 3 जजों का ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता रहेगा गरीब सवर्णों को। आज सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उसने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और 3/2 यानी 3 जज इसके समर्थन में थे, 2 नहीं थे और 3:2 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना यह फैसला यहां पर सुना दिया। तो आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि 5 जजों की क्या राय, ये आपको बताते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 5 जजेस ने क्या कहा, यह आपको समझना चाहिए। अब देखिए, ये कोर्ट रूम जहां पर ये 5 जजेस बैठते हैं और उनकी क्या राय है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर इन जजों की, आप समझिए। इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये उन्होंने कहा। इसके अलावा अब देखिए, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी कह रहे हैं सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, ये वो कह रहे हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ये क्या कह रही हैं, अब ये आप सुनिए। मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात से सहमत हूं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसी तरह का पक्षपात नहीं है और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। फिर उसके बाद जस्टिस पारदीवाला वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत हूं, ये उन्होंने कहा आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा, ये भी उन्होंने टिप्पणी की। फिर जस्टिस रविंद्र भट्ट, आप इनको सुनिए। जस्टिस रविंद्र भट्ट सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता, ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के आधारभूत ढांचे के तहत ठीक नहीं है, यह जस्टिस भट्ट ने कहा। और फिर चीफ जस्टिस यूयू ललित क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस यू ललित ने राजेंद्र जस्टिस रविंद्र भट्ट के निर्णय के साथ हैं, वो ये कहा उन्होंने। अब देखिए, ये 3/2 जो मैं आपको बता रहा था, 3 जजेस इसके समर्थन में थे, उन्होंने कहा कि ये सही है। 2 जजेस ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। इसमें 2 जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, जस्टिस यूयू ललित। इस और हमारे साथ एसपी बघेल साहब हैं, कानून राज्य मंत्री देश के। बघेल साहब, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्या मानना है सरकार का इस फैसले पर? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जो आज ईवीएस के रिजर्वेशन के पक्ष में जो निर्णय सुनाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और 2019 की पृष्ठभूमि में ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पार्लियामेंट से सामान्य वर्ग के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण किया। ऐसा करके उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की जो अवधारणा का सिद्धांत था उसको जमीन पर व्यवहारिक रूप से उतारने का प्रयास किया। और केवल दीनदयाल जी का नहीं, डॉक्टर लोहिया का गैर बराबरी, डॉक्टर अम्बेडकर का पंथामुलक समाज और पंडित दीनदयाल। बघेल साहब, यहाँ पे जो जिन लोग इसके खिलाफ थे उन लोगों ने कहा है कि वो पुनर्विचार याचिका भी डालेंगे, उस पर क्या कहना है आपका? यही हमारे देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मैं इस समय फिरोजाबाद की एक लोअर कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मैं जहाँ से आपको बयान दे रहा हूँ, ये फिरोजाबाद में मैं भी कानून राज्य मंत्री हूँ, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। मैं अदालत में खड़ा हूँ, बाहर से आपको बाइट दे रहा हूँ। और किसी फैसले से मुझे आपत्ति होगी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट से दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच। एक छोटा सा रिएक्शन, कांग्रेस ने भी कहा है कि वो साथ में है, लेकिन वो अगर मगर लगा रहे हैं इसमें। अगर मगर कंफ्यूजन वाले लोग तो राजनीति में मरते हैं ना, या तो इस पार या उस पार। तो उदित राज जो बयान दे रहे हैं, नहीं, मैं दूसरे बयानों की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे सब कुछ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के उनको जिताया, ये सोच के कि वो शोषित पीड़ित वंचितों की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खूबसूरत बना रही थी, लेकिन जब टिकट काट दी गई तो वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये छोटा इशू नहीं है, इतने जल्दी ठीक है ना कहिएगा। ये जो 10% है, ये गरीबी पाप नहीं है, अभिशाप है। कोई आदमी ऐसे डिबेट के साथ नहीं कह सकता टाटा बिरला, दालमिया, धीरू भाई अडानी और अंबानी की अगला जन्म वो किसी पैसे वाले घर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि के घर में और मनरेगा के मजदूर से लेके और उद्योगपति के यहाँ जन्म ले सकते हैं। तो किसी का जन्म पर अधिकार नहीं। अगर वो गरीबी में पैदा हो गया है तो वो उसकी सजा नहीं पाना चाहिए।
आजादी के 75 साल होने पर भी सवर्ण समाज के मैं निजी तौर से ऐसे हजारों परिवार को जानता हूँ, जी सर। 3 पीढ़ी में चपरासी भी नहीं बना है। उसका कारण है कि आगे बढ़ने का तरीका केवल गुड क्वालिटी ठीक एजुकेशन है है। सर। गुड क्वालिटी एजुकेशन पैसे से आती है। देश में दुर्भाग्य में देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और बिल्कुल सही कह नैनीताल रहे का हैं सर। शेरवुड, ये पहला स्टैंडर्ड है। चौल जर्जी जीडी गोविंद का डीपीएस दूसरा स्टैंडर्ड है और हमारे गांव के स्कूल मैं आखिरी आपकी स्टैंडर्ड बिल्कुल है। बात से सहमत हूं तो सर। माफी के साथ सर, बहुत माफी के साथ, क्योंकि अब समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका एसपी सिंह बघेल साहब, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, जो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये फैसला कहीं ना कहीं गरीब जो सवर्ण है उनको एक मौका देगा लेवल प्लेइंग फील्ड का। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।